morning. Today let us start standard 10 subject biology in the chapter name life processes. Okay. So हमने इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स मीन अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए अदर एनिमल के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। Today let us start the new point autotrophic nutrition the part first. Okay. फिर जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फुलफिल करने के लिए उन्हें कार्बन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है। ओके। देन ये जो ऑटोट्रॉफ्स एनिमल रहते हैं ऑटोट्रॉफ प्लांट्स रहते हैं इन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस करने के लिए बाहर से मटेरियल की जरूरत रहती है। फिर ये बाहर से जो मटेरियल लेते हैं उनका कन्वर्जन किस फॉर्म में करते हैं? दैट इज द स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। फिर विच आर द मटेरियल टेकन फ्रॉम आउटसाइड? दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ए मटेरियल टेकन लेने के बाद इसका कन्वर्जन ऑटोट्रॉफ प्लांट किस में कन्वर्जन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके। फिर ये जो प्लांट रहते हैं ऑटोट्रॉफ प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट का यूज किसके लिए करते हैं? दैट इज द यूज फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। बट ये जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स रहते हैं कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, इसका यूज ये इमीडिएटली नहीं करते। तो इसका यूज कैसे करते हैं? दैट इज द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं ऑटोट्रॉफ प्लांट्स? स्टार्च फॉर्म में। फिर जब प्लांट को इसकी जरूरत होगी तो प्लांट इसका रिक्वायरमेंट करता है। ओके। दैट इज द प्लांट को जब नीड लगेगी तब स्टार्च का यूज करेगा फॉर द एनर्जी के लिए। बट द एनर्जी derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। जब हम फूड ईट करते हैं तब हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है तो कौन से फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजेन। तो प्लांट्स के अंदर कौन से फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च फॉर्म में। ओके। सो अंडरस्टैंड दिस 2 पॉइंट्स स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन। सो हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन मींस जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फुलफिल करने के लिए उन्हें कार्बन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ऑटोट्रॉफ प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस करने के लिए बाहर से कुछ मटेरियल की जरूरत लगती है। फिर बाहर से मटेरियल की जरूरत लगने के बाद वो उसका यूज किस लिए करते हैं? स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर which are material taken from outside? That is carbon dioxide and water. And this carbon dioxide and water which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. And plant इस कार्बोहाइड्रेट का यूज किसके लिए करता है? For the energy. बट जो प्लांट रहते हैं ऑटोट्रॉफ प्लांट्स इस कार्बोहाइड्रेट का यूज इमीडिएटली नहीं करते, तो इस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। कौन से फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में। जब प्लांट को इसकी जरूरत होगी तो इस स्टार्च का यूज किया जाता है फॉर द एनर्जी के लिए। बट द एनर्जी derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। लेकिन जब हम फूड ईट करते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में रहती है? ग्लाइकोजन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाय फ्रेंड्स, हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फुलफिल करने के लिए किसकी जरूरत लगती है? कार्बन एंड एनर्जी। फिर इनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस करने के लिए बाहर से मटेरियल लेने की जरूरत रहती है। वो बाहर से मटेरियल लेने के बाद क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर फॉर्म एनर्जी, उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? एनर्जी के फॉर्म में। फिर बाहर से कौन से मटेरियल लेते हैं? दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये मटेरियल बाहर से लेने के बाद उसका कन्वर्जन किस में करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में।
फिर कार्बोहाइड्रेट की क्या यूटिलाइज करता है, एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट, बट प्लांट ये जो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट को इमीडिएटली यूज नहीं करते, तो किस फॉर्म में यूज करते हैं, स्टार्च फॉर्म में। और हम जो फूड ईट करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन फॉर्म में। ये हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पार्ट बी। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखी है। केमिकल रिएक्शन किसकी है, द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस होती है। So in the presence of sunlight, the chlorophyll cell containing in the leaf use carbon dioxide and water to give carbohydrate, oxygen and water molecule. This is the general chemical reaction of photosynthesis, and this chemical reaction it is very important. So इस तरह से photosynthesis process में chemical reaction takes place होती है। फिर इसमें 3 पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इसमें जो लाइट एनर्जी रहती है वो कौन एब्सॉर्ब करता, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर रहता है, लीफ के अंदर। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फिर लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद ये जो लाइट एनर्जी रहती है उसका कन्वर्जन किस में होता है, केमिकल एनर्जी। फिर लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू H2 एंड O2। एंड थर्ड पार्ट रिमेन दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ रिडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, अंडरस्टैंड दिस 3 पॉइंट। फर्स्ट इट इज लाइट एनर्जी कौन एब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। फिर क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद उसका कन्वर्जन किसमें होगा, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग इनटू H2 एंड O2। देन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन। किसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द C6H12O6। बट इन डेजर्ट प्लांट्स में जो प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो एब्सॉर्प्शन कब करते हैं, एट नाइट। एंड एनर्जी एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और एनर्जी कब एब्सॉर्ब करता है, ड्यूरिंग डे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब एट नाइट। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देन सी दिस डायग्राम। यहाँ पे एक डायग्राम निकाली है, ए लीफ के अंदर इसे हम कहेंगे मीड रिब। दिस इज द स्पेस, इट इज कॉल्ड एज द लैमिना, एंड दिस इट इज कॉल्ड एज द वेन, एंड इट इज द राउंडेड पार्ट। फर्स्ट इट इज फ्लोएम एंड लोअर इट इज जाइलम, एंड दिस फ्लोएम एंड जाइलम इट इज कॉल्ड एज द वैस्कुलर बंडल। फिर नीचे हमने सेक्शन लिया लीफ का, जो लीफ रहेगा वहां से एक सेक्शन लिया लीफ का। उस सेक्शन लेने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर इसका सेक्शन और इसका ऑब्जर्वेशन हमें ऐसा दिखाई दिया। तो ऐसा दिखाई देने के बाद इसका जो अपर पार्ट रहता है उसे हम कहेंगे अपर एपिडर्मिस, और नीचे का जो पार्ट रहता है उसे हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। दैट इज द अपर एपिडर्मिस एंड दैट इज द लोअर एपिडर्मिस। ओके, और यहाँ पे जो एक लेयर रहता है उसे हम कहेंगे वैक्सी क्यूटिकल, और यहाँ पे जो राउंडेड पार्ट दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर जो स्पेस है उसे हम कहेंगे एयर स्पेस। एंड ये जो पोर्स रहते हैं उसके अराउंड एक पार्ट रहता है उसे हम कहेंगे गार्ड सेल। ओके, दैट इज द सेक्शन ऑफ लीफ, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ लीफ, यानी लीफ का सेक्शन है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में भी आ सकती है। सो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पार्ट बी में पढ़ा कि दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन absorb light energy by chlorophyll and light energy conversion into chemical energy, when the splitting of water molecule into H2 and O2, then reduction of carbon dioxide to carbohydrate. But in desert plants carbon dioxide absorbed at night
and energy absorbed by the chlorophyll but during day. That the diagram of leaf and the section of the leaf. Okay, thank you.